कह रही थी आयशा को और उमर को जुदा नहीं कर सकोगे, बस यही सब बातें ही कह रही थी। मुझे वहां देखकर ये हैरान हो गई और मुझे कह रही थी कि तुम उसकी मदद कर रही हो। झूठा इल्जाम लगा रही थी मुझ पे। ठीक है अलिफ, मगर ये गिरी कैसे? क्या मेहमत ने इन्हें धक्का दे दिया था? नहीं, ये कहते हुए जा रही थी कि मैं सब कुछ बता दूंगी सबको, फिर अचानक इनका पैर फिसला और ये गिर गई। मेहमत ने मुझे वहां से भगा दिया। कहने लगा अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो समझेगा तुमने धक्का दिया है। शायद वो मुझे फंसाना चाहता था, पता नहीं। मैं घबराहट में वहां से भाग गई। फिर ठीक है, तो फिर यहाँ क्यों आई? क्या काम था तुम्हारा? मुझे डर था कि गुलशा साहिबा होश में आकर सबको ये बता ना दे कि उन्होंने मुझे मेहमत के साथ देखा था। मैं तो सिर्फ अपने बच्चे के लिए उसके पास गई थी और कुछ भी नहीं। वैसे भी मेरा मेहमत से कोई ताल्लुक नहीं है और मुझे लगा ये लोग अंदर नहीं आने देंगे, इसलिए मैंने भेस बदल लिया। आपा, खुदा के लिए यकीन करें मुझ पर। देखें, क्या आपको सामने पुरानी अलिफ नजर आ रही है? मैं कैसे तड़प रही हूँ, गिड़गिड़ा रही हूँ, नजर नहीं आता? अगर पुरानी अलिफ होती तो क्या यूं तड़पती, गिड़गिड़ाती, रोती? जब से मुझे पता चला कि मेरा बच्चा जिंदा है, मैं बिल्कुल बदल गई हूँ। मुझसे कहा गया था वो मर गया है, फिर उसे मुझसे छीन लिया गया। बरसों में उसी दर्द के साथ जीती रही। वो मरा ही नहीं था। न जाने वो कहाँ है, किसके पास है, अकेला तो नहीं, उसे तकलीफ तो नहीं। इन्हीं सवालों के साथ जिंदा हूं मैं। ठीक है, बस अब ये रोना धोना बंद करो। मैं मेहमत के पास गिड़गिड़ाने गई थी, उससे कहा मेरे बच्चे का एड्रेस दे दो, मिन्नत की उसकी। उसके बाद ये सब अचानक हो गया। मैं कसम खाती हूँ आपा, इस बार मेरा कोई कसूर नहीं है। आपके सामने एक ऐसी माँ खड़ी है जिसे उसके बच्चे से जुदा कर दिया गया। अगर आपने ये कह दिया सबको कि आपने मुझे ऐसे हुलिये में देखा, तो मैं कभी अपने बेटे तक नहीं पहुंच पाऊंगी। खुदा का वास्ता किसी को मत बताइएगा कि मैं यहां थी आपा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ।